प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल BPOIC इंटर कॉलेज रामदासपुर दहियावा प्रयागराज से आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान, तो जो नए बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि परीक्षा से संबंधित परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में कितने प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। पहली बात तो मैं बता चुका हूँ, ये 4 विषयों में विभाजित है, जिसमें नंबर 1 इतिहास है। हमने बताया था इतिहास। नंबर 2 भूगोल। नंबर 3 नागरिक शास्त्र, सिविक्स। और नंबर 4 अर्थशास्त्र। इन चारों विषयों का अध्ययन करना होता है। इन चारों विषयों से मिला करके आपको 28 प्रश्न मिलेंगे। 28 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक खंड आ होता है और दूसरा खंड बा होता है। खंड आ और खंड बा। खंड आ में 14 क्वेश्चन, खंड बा में 14 क्वेश्चन। इस तरह से दोनों खंडों से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन खंड आ में पूछे जाते हैं जिस प्रकार के, उसी प्रकार के क्वेश्चन खंड बा में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन की कितनी संख्या होती है, जो इसके प्रकार बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 में बहुविकल्पी है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 6 होती है। यानी इसमें जैसे काला सोना किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देता है। मूंगफली, नारियल, कोयला, लोहा। तो इस तरह से ऑप्शन होता है। जो सही होता है उसी को टिक करना होता है। उसके बाद जो दूसरी वैरायटी होती है, जो दूसरा प्रकार होता है, वह होता है अतिलघुत्तरीय। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 3 होती है। 3। इसके बाद नंबर 3 में लघुत्तरीय होता है। लघुत्तरीय में प्रश्नों की संख्या 2 होती है, लेकिन इसमें अथवा करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें फिर एक अथवा करके होता है। यानी कहने का मतलब, लघुत्तरीय में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 2 को ही टच करना है। तीसरा कर देंगे, उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद नंबर 4 जो इसका स्टेज आता है, वह विस्तृत उत्तरीय, विस्तृत या दीर्घ। ये भी जो विस्तृत उत्तरीय होता है, ये भी दो प्रश्न होते हैं विस्तृत उत्तरीय में। लेकिन क्या है, इसमें भी
अथवा करके होता है। इस तरह से अगर देखा जाए, इतना हो गया। जो पांचवा पॉइंट होता है वह मानचित्र का होता है। मानचित्र से एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रूपरेखा है। ये चाहे इसको खंड आ में काउंट करिए, चाहे खंड बा में काउंट करिए, कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या यहाँ 14, यानी 14 हो जाती है खंड आ से और 14 हो जाती है खंड बा से। मानचित्र में 5 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें जैसे पूछ लिया, वह स्थान बताइए जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वह स्थान बताइए जहां नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं, वह स्थान जो अरब सागर में स्थित है, यानी केंद्र शासित राज्य। इस तरह से देखा जाए, वह स्थान जो भारत की राजधानी है, वह स्थान जहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ, वह स्थान जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, वह स्थान जहाँ भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थिर है। तो इस तरह से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंड आ में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और खंड बा में भी। तो प्रश्नों की संख्या टोटल 28 हो जाती है। अब एक चाहे जीके का क्वेश्चन समझ लीजिए। मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, उसको कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं बता पाते हैं तो अगले टर्न पर मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। मेरा प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत ना होता, पॉइंट 1, यदि हिमालय पर्वत न होता, पॉइंट नंबर 2, यदि अरब सागर न होता, पॉइंट नंबर 3, यदि बंगाल की खाड़ी न होती, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता। प्रश्न फिर से समझ लीजिए। यदि हिमालय पर्वत ना होता तो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यदि अरब सागर ना होता तो, पॉइंट नंबर 3, यदि बंगाल की खाड़ी ना होती तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता। इसका उत्तर मैं अगले टर्न पर आपको दूंगा। लेकिन इन सब का भारत के सापेक्ष क्या महत्व है, क्या योगदान है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। आप नहीं बता पाते हैं तो ऑलरेडी मैं तो अगले टर्न पर आपको बता ही दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन आपके लिए है। अब इसमें थोड़ा देखिए, मानचित्र में बता रहा था, मानचित्र सबसे इजी होता है। जहां तक हमारा ख्याल है, मानचित्र से इजी कुछ होता ही नहीं है। 10 नंबर आपको मानचित्र से संबंधित मिल जाते हैं। इसमें एकाग्रचित्त होकर के समझने की आवश्यकता है। कुछ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, यानी बोर्ड की परीक्षाओं में देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन तो इस तरह है जो हर वर्ष शायद पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू 10 वर्षों तक से चले आ रहे थे, जिसमें एक आध दो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। जैसे वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, वह स्थान जहां आर्य समाज की स्थापना हुई। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं जो बराबर पूछे जाते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं
जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट बता दूंगा कि कौन कौन से मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप उसको मन लगा करके समझेंगे, और 10 नंबर इतना आसानी से मिल जाता है, उसमें जैसे कुछ करना ही नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर समझेंगे तभी बता सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। अभी एक परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम। लोगों ने उसका उत्तर क्या दिया? जो तो विद्यालय से अटैच है, जुड़ा है, वह तो इसका उत्तर दे सकता है। जो नहीं जुड़ा है वह सीधे सीधे बताता है मऊआइमा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। सब गलत है, सब गलत है। लेकिन अगर आप मन लगा करके समझेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। यह एक ऐसा विषय है जो कि कंपटीशन के स्तर से बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। यह विषय अगर आप IAS, PCS, SSC और भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हमने देखा है सिविल परीक्षाओं में, PCS की परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इनसे संबंधित कम से कम 30-32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में उसकी रूपरेखा क्या हो ये मैं कहने में थोड़ा असमर्थ हूँ, लेकिन आज के 4-6-10 साल पहले PCS की परीक्षाओं में, IAS की परीक्षाओं में इस तरह से इतने लगभग 30, 32, 28, 25 क्वेश्चन एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न से पूछे जाते थे, और लोग इसको प्री में भी रखते थे। प्री में रखने से उनको ये फ़ायदा हो जाता था कि कुछ इसमें से मैटर उनको वैसे भी मिल जाता था, GS भी मिल जाता था, प्लस ऑप्शनल का भी मैटर इनको तैयार हो जाता था, तो इनको ये GS वाला बोनस में मिल जाता था। तो आज मैं आपको इतना बता रहा हूँ, अगले टर्न पर मैं आपको वह क्वेश्चन जो आपको दिया है उसका उत्तर बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप कहाँ तक ज्ञान रखते हैं इसका। तो आज बस इतना ही। अगले टर्न पर मैं अपने प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।